नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी है ज्ञानवापी की। मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के एक भी फैक्ट्स, एक भी बातें अगर गलत निकली तो मैं भारत के किसी भी कोर्ट में आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। आज ज्ञानवापी के बारे में ऐसी कहानी बताऊंगा जो आपने पहले न सुनी होगी न कहीं दिखाई गई है। यह कहानी शुरू होती है प्रॉफेट मोहम्मद के मौत के बाद से। प्रॉफेट मोहम्मद के मौत के करीब 50 साल बाद तक समूचे पर्शिया, मिडिल ईस्ट और अरब का इस्लामाइजेशन हो चुका था, मतलब वहां इस्लामीकरण हो चुका था। और अब वक्त था और दक्षिण की ओर बढ़ने का। 712 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी में सिंध पर पहला आक्रमण हुआ अरबों का। लेकिन 712 ईस्वी से लेकर भारत में पहला इस्लामी सल्तनत बनाने में लग गए 500 साल। इन 500 सालों में क्या हुआ? सिंध पर पहले आक्रमण जो कि 712 में हुआ से लेकर अगले 500 सालों तक, जब पहला इस्लाम का शासन यहां हुआ, इस्लामी सल्तनत की स्थापना हुई, उस दौरान क्या हो रहा था? आखिर इन 500 सालों में इस्लाम सिंध में सिमट कर क्यों रह गया था, सिंध के एक छोटे से हिस्से में? उस दौरान हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी। 500 साल तक दुनिया के इतिहास में कहीं भी इस्लाम को फैलने में इतना समय नहीं लगा। इस्लाम तुर्किस्तान चला गया, इस्लाम आज का जो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब तक चला आया। इस्लाम यूरोप चला गया, लेकिन इस्लाम सिंध से आगे नहीं बढ़ सका। और ये था हमारे पूर्वजों का पराक्रम। इन 500 सालों में पता है कि कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से महायोद्धा थे जिन्होंने इस्लामी आक्रमणकारियों को भारत में घुसने से रोके रखा। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि ललितादित्य या फिर मुक्तिपीड़ा, ये दोनों कश्मीर के राजा थे। इन्होंने लोहा लिया, रोके रखा। आपको यशोवर्धन का नाम नहीं पता होगा, ये कन्नौज के शासक थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी। आपने मेवाड़ के महाराणा बप्पा रावल का नाम सुना होगा, लेकिन उनकी लड़ाई की कठिनाइयों के बारे में नहीं जानते हो। आपको चालुक्य वंश के महाराज विक्रमादित्य के पराक्रम के बारे में थोड़ा इधर उधर से जानकारी मिल गई होगी, लेकिन आपको पता नहीं चला कि महाराज विक्रमादित्य ने, जो चालुक्य वंश के साउथ के थे, जो आज के भारत के दृष्टिकोण से जो दक्षिण है, और उन्होंने इन इस्लामी आक्रमणकारियों को कैसे रोका। आपको राजा दंती दुर्ग के बारे में नहीं पता होगा, जो राष्ट्रकूट के राजा थे, उन्होंने रोका। और आपको अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान या जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता है, वहां के राजा जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, निडर भीमा, इन सब के बारे में नहीं पता होगा। ये सारे राजा अलग अलग दौर में धकेलते रहे पीछे। इस बीच अरबों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ। दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा कालखंड जहां इस्लाम को फैलने में परेशानी हुई, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान कैसे हारे। हमें यह बताया गया है कि जो वाराणसी के जो शासक थे जयचंद, उनको कैसे परास्त किया गया। लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि 500 साल तक हमने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती भी, इन आक्रमणकारियों को भगाया भी। तो काशी के लड़ाई से पहले 2 बार और इसी काशी पे आक्रमण हुआ और काशी फतह की कोशिश की गई। काशी पर सबसे पहला आक्रमण हुआ था, एक नियाजुद्दीन था जो मोहम्मद गजनी का ट्रेजरर था। नियाजुद्दीन ने आक्रमण किया पर उसकी हार हुई। और उसके बाद एक सालार मसूद आक्रमणकारी आया काशी पर, जिसे महाराजा सुहेल देव ने मार डाला। और सालार मसूद का अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो इसी सालार मसूद का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद आलवी। और आज भी जब आप वाराणसी में जाइएगा तो एक आलवीपुर है जगह। आलवीपुर एक मोहल्ला जो कि इसी मोहम्मद सालार जो था, सालार मसूद,
उसके सेनापति के नाम पर आज भी आलवीपुर मोहल्ला है। अगर बात काशी की कहानी की चल रही है तो यह बताना बहुत जरूरी है कि सबसे विध्वंसक काशी पर आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण 1194 में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण इतना विध्वंसकारी था कि कई इतिहासकार इसका वर्णन करते हैं। और 1000 के करीब मंदिर तोड़ डाले गए इसी काशी में। और हसन निजामी जैसे इतिहासकार बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि काशी से लूटा हुआ सोना 300 हाथियों और 100 से भी ज्यादा ऊंटों से ले जाया गया, ढोया गया। इसके अलावा सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। आपने वो कहानी सुनी होगी कि हिंदुओं को मारते थे, उनका जनेऊ एक जगह रखा जाता था। जब तक 9 मन जनेऊ नहीं होगा तब तक ये कत्लो गारत चलती रहेगी। ऐसा था भीषण आक्रमण कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1000 के करीब मंदिरों को तोड़ डाला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक चला गया और जब आक्रमणकारी उसके बाद आते गए, मंदिरों को तोड़ते गए। काशी वालों का जज्बा देखिए कि बार बार मंदिरों का पुनर्निर्माण कराते रहे और ये काफी लंबे वक्त तक चलता रहा। आते थे, तोड़ते थे, चले जाते थे, फिर से पुनर्निर्माण होता था। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने काशी को विध्वंस किया। और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में इस बात का वर्णन मिलता है कि 1212 में, यानी 1194 से 1212 महज 14 साल में एक बार फिर सुदूर बंगाल के एक राजा थे। बंगाल काशी से बहुत दूर, उस वक्त कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। उस राजा का नाम था राजा विश्वरूप हुए बंगाल में। वो आते हैं 1212 में और अपना स्टैंप लगाते हैं, एक स्तंभ का निर्माण करते हैं और उस स्तंभ पर लिखा जाता है कि यह विश्वेश्वर नाथ की नगरी है। हो सकता है कि जो बंगाल के राजा आए होंगे, राजा विश्वरूप जी, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, या फिर डिस्टेंस इतना होगा कि वो पुनर्निर्माण न करा पाते होंगे। या हो सकता है कि एक डर होगा कि दिल्ली की सल्तनत पर यही आक्रमणकारी उस वक्त राज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक स्तंभ लगवाया और उस स्तंभ पर लिखा विश्वेश्वर नाथ की नगरी। और वो एक स्टैंप था जो ये बताने के लिए काफी था कि ये महादेव की नगरी है। फिर भी हमारे पूर्वजों का जज्बा देखिए। हमें बताया गया कि हम कायर थे, हम हमेशा भागे हैं, हम हारे हैं। लेकिन विज्ञान वापी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती कि 1212 में हमें गलत बताया गया कि मोहम्मद गौरी 17 बार आया, उसने हमें हराया। हमें यह गलत बताया गया कि गजनी आया, सोमनाथ लूटा। लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि एक रानी नायिका देवी थी उसी गुजरात में, यही चालुक्य वंश की नायिका देवी। और गौरी को 1178 में भारत की एक महारानी ने हराया था। नायिका देवी का नाम याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी इतना कायर था कि एक महिला से हारा था और उस युद्ध का नाम है नायपाड़ा का युद्ध। नायपाड़ा के युद्ध के बारे में आपको जानना चाहिए। पर फिर भी 17 बार जीतने के बावजूद 18वीं बार क्यों हारे? इतिहासकार बताते हैं और वीर सावरकर भी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि हम में सद्गुण दोष था। सद्गुण दोष का मतलब कि हम जो भी युद्ध भी लड़ते थे तो धर्म के आधार पर, शास्त्रों के मुताबिक लड़ते थे। रात में आक्रमण नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं मारेंगे, महिलाओं को नहीं मारेंगे, जो शरणागत आया है उसे शरण देंगे। हम धर्म के अनुसार लड़ते थे। पर वो जो आक्रमणकारी थे, हमारे दुश्मन थे, उनकी लड़ाई में कोई नीति ही नहीं थी। वो अरब से आए थे, वो डेजर्ट कल्ट जिसको बोलते हैं, वो सेमी बार्बरिक लोग थे। उनके लिए महिलाएं, बच्चे आदि कोई मायने नहीं रखते थे। उनके लिए जिंदा आग में झोंक देना कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए बच्चों को गोद से छीनकर धरती पर पटक कर मार डालना कोई मायने नहीं रखता था। और इसी सद्गुण दोष या फिर धर्म के अनुसार लड़ाई के कारण कभी कभी हमारी हार हुई। ज्ञानवापी की एक कहानी आपने सुनी होगी कि कैसे एक पुजारी थे, पंडित जी थे, जिन्होंने जो काशी विश्वेश्वर नाथ की जो शिवलिंग थी उसे लेकर ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं, वापी का संस्कृत में अर्थ है कुआं और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान आप जानते ही हैं। तो संस्कृत में इसका वर्णन है कि भगवान शिव के त्रिशूल से यह ज्ञानवापी का निर्माण हुआ। उन्होंने धरती पर त्रिशूल मारा था और पानी का एक फव्वारा निकला था जिससे ये ज्ञानवापी बना,
कुंड बना और वही ज्ञान के कुएं में उसने छलांग लगा दिया था। ये कहानी आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता नहीं है इस बात को कि जिस में हमारा शिवलिंग था उसे वजूखाना बना दिया गया। भारत के मुसलमान सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे थे और कई इतिहासकारों ने इसका वर्णन किया है। हसन निजामी से लेकर जो भी इरफान हबीब तक ये सब ने वर्णन किया है, लेकिन इसके बावजूद वो दिखाना चाहते थे, वो आपको अपमानित करना चाहते थे कि उस पवित्र शिवलिंग पे वो कुल्ला करते थे, अपने गंदे पैर धोते थे। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि अगर औरंगजेब ने आक्रमण किया बाद में तो काशी के मंदिर को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर नए सिरे से मस्जिद का निर्माण कर सकता था। पर इतिहासकार बताते हैं कि जानबूझकर औरंगजेब ने वो मंदिर रखा, सिर्फ ऊपर के गोपुरम को हटाकर उस पर 3 गुंबद बना दिए ताकि हिंदुओं को सैकड़ों सालों तक याद आता रहे कि ये आपका मंदिर था। वो आहत होते रहे कि आपके सबसे पवित्र नगरी के सबसे पवित्र मंदिर पर हमने इस्लाम का पताका लहराया है। दरअसल मस्जिद निर्माण मकसद नहीं था, ये बताना मकसद था कि तुम पर हमने आक्रमण किया और हमारा ये विनिंग स्टैंप है। इसलिए नीचे मंदिर रखा, दीवारें वैसी ही रखी ताकि आपको बार बार याद आता रहे, आप आहत होते रहे, आप इंसल्ट फील करते रहे। आज उसी ज्ञानवापी की कहानी मैंने महाशिवरात्रि पर सुनाई है। इस कहानी में एक भी फैक्ट, एक भी डेट अगर कुछ गलत निकले तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।